जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम ये टॉपिक जो करने वाले हैं इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बेटे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है, तब आप डिफरेंस बता पाएंगे कि क्या है इसका डिफरेंस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन का मतलब हो गया कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है, लाइन पाथ है जिसमें उसकी वेलोसिटी और इसी के साथ साथ स्पीड, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। मतलब बॉडी अगर कहें या पार्टिकल जो मोशन में है, वो मोशन अगर किसी दो पॉइंट के बीच चल रहा है ए से बी, तो उसका डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम है। इट मीन्स पूरे पाथ के लिए अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं, पूरे पाथ के लिए स्पीड कैलकुलेट करूं ये ए बी के लिए, और वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो वेलोसिटी ए बी पाथ के लिए और स्पीड ए बी पाथ के लिए दोनों इक्वल आ जाएं, इस कंडीशन में इक्वल आ जाएं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के ठीक इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के ठीक इक्वल है। क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी हमने फिक्स कर दिया है, डायरेक्शन भी हमने फिक्स कर दिया है, और मैग्नीट्यूड भी हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। मैग्नीट्यूड भी हमने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। अब दोनों चीज़ें हमने फिक्स कर दी है, इस कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आ गए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आ गए, और स्ट्रेट लाइन पाथ में स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। अब फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। और फाइनल वेलोसिटी भी v है, इनिशियल वेलोसिटी भी v है, तो ये 0 आ गया। और चेंज को हम डेल से लिखते हैं, वेलोसिटी को v से लिखते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है, ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, ये मोशन हमारा अनएक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है ये, अनएक्सेलरेटेड मोशन है, अनएक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी 0 और टाइम t, एक्सेलरेशन 0 आ गया। ये एक अनएक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये एक अनएक्सेलरेटेड मोशन है। इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है ये। तो इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो फिर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट सिनेरियो में दूसरी पहलू इसकी क्या है, दूसरा पहलू है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, स्पीड तो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो हम इतना जानते हैं कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होती है बट डायरेक्शन वेरिएबल होता है। अब दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर इसकी वेलोसिटी की बदल रही है तो वेलोसिटी विल बी चेंज, वेलोसिटी विल बी चेंज। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी किसी एक चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करती है, वो दोनों पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी चेंज हो गई अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड कर देगा तो आप ये भी याद रखना कि इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सीलरेटेड मोशन। ये क्या होगा? एक्सीलरेटेड मोशन होगा। और अगर ये एक्सीलरेटेड मोशन है तो याद रखना कि यहाँ वेलोसिटी तो चेंज हुई है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये याद रखना, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट कि ये होगा, स्पीड तो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हुई है? वो चेंज होगी। तो अब आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आप बता ही लेंगे कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, डिफरेंस तो अब आप बता ही लेंगे, आप डिफरेंस तो बता ही लेंगे कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इस वाले में वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, इस वाले में वेलोसिटी वेरिएबल है। इस वाले की आप बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या है? वो कांस्टेंट है। यहाँ पर तो स्पीड कांस्टेंट है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म, वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन एंड वेलोसिटी बोथ आर फिक्स्ड, इसमें डायरेक्शन एंड वेलोसिटी बोथ आर नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वेरी। इसमें एक्सेलरेशन विल बी जीरो, इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो समथिंग कुछ आप इस तरीके से आप अपना डिफरेंस बना लेंगे। हमने आपको काफ़ी डेटा दे दिया है डिफरेंस बनाने के लिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को कितना यूज करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही इसमें आपकी मदद कर पाऊँगा और बाकी का काम आपका है कि आप डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करें कि क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी और क्या नाम लीनियर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बीच में। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप इतने इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए फिजिक्स टाइम यूट्यूब चैनल के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।